सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी सेवा, सुमिरन और सत्संग यह तीन शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह इस निरंकार परमात्मा के खजाने का यूपीआई पिन है। अगर एक भी पिन गलत हुआ तो खजाना नहीं खुलेगा। सत्संग जी सेवा बिन सब थोथा ज्ञान, जैसे बिना प्राण की आन। सत्संग जी आज के दौर में लोग सेवा का मतलब समझते हैं सोशल मीडिया पर दान करते हुए फोटो डालना या रील बनाना, लेकिन इतिहास की सच्ची सेवा वो थी जो बिना किसी दिखावे के अहंकार को मलबे में मिलाकर की जाती थी। सत्संग जी यह कहानी है साल 1704 के आनंदपुर साहिब के युद्ध की। एक तरफ सिख योद्धा थे और दूसरी तरफ मुगल सेना। मैदान में भयंकर तलवारें चल रही थी, खून बह रहा था और तपती धूप में घायल सैनिक प्यास से तड़प रहे थे। उस युद्ध के मैदान में गुरु गोविंद सिंह जी का एक सेवादार था, भाई कन्हैया जी। वे अपनी पीठ पर पानी की एक मस्क अर्थात चमड़े का थैला टांगकर घायल सैनिकों को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। कुछ सिख योद्धाओं ने देखा और वे गुस्से में गुरु जी के पास गए और शिकायत किए, गुरुदेव भाई कन्हैया गद्दार है। वह युद्ध के मैदान में हमारे घायल सैनिकों को तो पानी पिलाता ही है, लेकिन जो मुगल सैनिक हमारे भाई को मार रहे हैं वह उन्हें भी पानी पिलाकर दोबारा खड़ा कर देता है। उसे तुरंत पकड़कर सजा दीजिए। सत्संग जी गुरु जी ने भाई कन्हैया को दरबार में तलब किया और पूछा, कन्हैया क्या यह सच है कि तुम दुश्मनों को पानी पिलाकर उन्हें जीवित कर रहे हो? भाई कन्हैया जी ने बहुत मासूमियत और हाथ जोड़कर जो जवाब दिया वह सेवा का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं जब पानी लेकर मैदान में जाता हूँ तो मुझे वहाँ न कोई सिख दिखता है और न कोई मुगल। मुझे तो हर तड़पते हुए घायल सैनिक के चेहरे में साक्षात आपका ही नूर दिखाई देता है। मैं तो बस आपको ही पानी पिला रहा होता हूँ। सत्संग जी गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुराए। उन्होंने भाई कन्हैया को गले से लगा लिया और अपने पास से मरहम की डिब्बी देते हुए भी कहा, कन्हैया तुम्हारी सेवा मुकम्मल है। आज से पानी पिलाने के साथ साथ उनके घावों पर भी मरहम लगाना शुरू करो। तो सत्संग जी सेवा वो नहीं है जो आप अपनी सहूलियत और फायदे के लिए करते हैं। सच्ची सेवा वो है जहाँ से मैं और मेरा का अहंकार पूरी तरह गायब हो जाए और सामने वाले का मजहब या चेहरा देखे बिना सिर्फ उसकी जरूरत दिखाई दे। सिमरन का मतलब बंद कमरे में सिर्फ माला जपना नहीं है, बल्कि संसार की बड़ी से बड़ी आंधी के बीच भी अपने भीतर के सेंटर से जुड़ा रहना है। सत्संग जी एक बार मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज अपने किले के बालकनी में खड़े थे। नीचे हजारों मजदूर बड़े बड़े पत्थर उठाकर किले की दीवार बना रहे थे। शिवाजी के मन में अचानक एक सूक्ष्म अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा, मैं कितना महान राजा हूँ। अगर मैं इन हजारों मजदूरों को काम न दूं, इनका पेट न पालूं, तो ये सब भूखे मर जाएंगे। मेरी वजह से ही इनका घर चल रहा है। उसी समय उनके गुरु समर्थ रामदास जी वहां पहुंचे। गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। वे शिवाजी का मानसिक अहंकार ताड़ गए। उन्होंने शिवाजी से कहा, शिवाजी जरा नीचे चलो और उस बड़े से पत्थर को बीच में से तुड़वाओ। शिवाजी ने तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया। एक भारी हथौड़े से उस विशाल पत्थर को बीच से तोड़ा गया। जैसे ही पत्थर दो हिस्सों में फटा, उसके बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था और उस पानी के भीतर एक छोटा सा मेंढक जिंदा बैठा था। पत्थर के टूटते ही वह मेढक आराम से कूदकर बाहर निकल गया। सत्संग जी समर्थ रामदास जी ने शिवाजी की आंखों में देखा और मुस्कुराकर पूछा, राजन इस बंद पत्थर के भीतर जहाँ न हवा थी न रास्ता, इस मेंढक को पानी पहुँचाने का काम किसने किया था? क्या इसके परिवार को पालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी सरकार ही चला रही थी? सत्संग जी शिवाजी महाराज का सिर शर्म से झुक गया। वे गुरु के चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि पालने वाला वह निराकार है, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। सत्संग जी सिमरन का मतलब यह याद रखना है कि इस पूरी दुनिया का ऑपरेटर कोई और है। जब आप काम करते वक्त भी बैकग्राउंड में याद रखते हैं कि मैं सिर्फ एक निमित्त कठपुतली हूँ, करता हुआ निराकार है, तो आपके सिर से डिप्रेशन और जिम्मेदारी का भारी बोझ उतर जाता है। सत्संग जी सत्संग का मतलब सिर्फ भजन कीर्तन सुनना नहीं है। सत्य प्लस संग, यानी जो सत्य जो परमानेंट है उसकी संगति में बैठना है। यह आपकी भीतरी फ्रीक्वेंसी को रिसेट करने का सबसे तेज तरीका है। मगध के जंगलों में एक खूंखार डाकू रहता था, अंगुलीमाल। उसने कसम खाई थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनेगा। उसने 999 लोगों को मार दिया था, सिर्फ एक इंसान बाकी था। पूरे इलाके में उसका इतना खौफ था कि राजा की सेना भी उस जंगल में जाने से डरती थी। एक दिन महात्मा बुद्ध शांत कदमों से उसी जंगल के रास्ते गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें बहुत रोका, पर बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। जंगल के बीच में अंगुलीमाल अपनी गुफा से निकला। उसकी आंखें लाल थी, हाथ में नंगी तलवार थी। वह चिल्लाया, ठहर जा सन्यासी, आगे बढ़ा तो तेरी गर्दन काट दूंगा। बुद्ध बिल्कुल नहीं डरे। वे रुक गए और बहुत कोमलता से बोले, मैं तो ठहर गया अंगुलीमाल, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल सन्न रह गया। आज तक उसे देखकर लोग रोए थे, भीख मांगी थी या भागे थे। यह पहला इंसान था जो उसकी मौत के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में असीम करुणा थी। उसने चिढ़कर कहा, तुम मुझसे डरता नहीं?
मैं इस इलाके का सबसे शक्तिशाली डाकू हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर तू सच में शक्तिशाली है तो जा उस पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ कर ला। अंगुलीमाल ने तुरंत तलवार मारकर पत्तियां तोड़ दी। बुद्ध ने फिर कहा, अब जा इन पत्तियों को वापस उस पेड़ की डाल से जोड़ दे। अंगुलीमाल हंसा और बोला, यह तो असंभव है, टूटी हुई चीज को कोई कैसे जोड़ सकता है। बुद्ध ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अंगुलीमाल, अगर तू टूटी हुई चीज को नहीं जोड़ सकता तो तुझे किसी हंसते खेलते इंसान को तोड़ने या मारने का हक किसने दिया? विनाश तो एक कायर भी कर सकता है। असली शक्तिशाली तो वो है जो किसी उजड़े हुए दिल को जोड़ दे। बुद्ध की वाणी और उनके भीतरी सत्संग का ऐसा वाइब्रेशन था कि अंगुलीमाल के हाथों से तलवार छूटकर गिर गई। वह बुद्ध के चरणों में रो पड़ा। 999 मर्डर करने वाला वो खूंखार डाकू उसी एक पल के सत्संग से संत अहिंसक बन गया। सत्संग जी, सत्संग एक ऐसी पारस भट्टी है जहाँ अगर आप अपनी गंदगी लेकर भी बैठते हैं तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर की सारी कड़वाहट और बुरे विचारों को पिघलाकर आपको एक शुद्ध इंसान बना देती है। सत्संग जी, जब तक आप मैं करके खुद को सब कुछ मानते रहोगे तब तक जिंदगी के युद्ध में हमेशा थके हुए और हारे हुए महसूस करोगे। लेकिन जिस दिन आपने भाई कन्हैया की तरह हर चेहरे में इस निरंकार की सेवा ढूंढ ली, शिवाजी की तरह सिमरन करके कर्तापन का बोझ छोड़ दिया और बुद्ध के सत्संग की तरह खुद को सकारात्मकता से भर लिया, उस दिन आपकी जिंदगी का हर पन्ना इतिहास की सबसे खूबसूरत और इंस्पिरेशनल कहानी बन जाएगी। सत्संग जी, याद रखिए, तिजोरी में रखे सोने को चोर चुरा सकता है, लेकिन सेवा, सुमिरन और सत्संग का जो खजाना है आपने अपने भीतर जमा कर लिया है उसे मौत भी आपसे नहीं छीन सकती। सेवा का मतलब यह नहीं है कि जो आपके पास फालतू बचा है वह किसी को दे दें। सेवा का असली मतलब है अपने स्टेटस की गद्दी से नीचे उतरकर सामने वाले के दर्द के साथ एक हो जाना। सत्संग जी, यह बात 16वीं सदी की है। मुगल सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बादशाह अकबर पंजाब के गोविंदवाल साहिब में तीसरे सिख गुरु अमरदास जी से मिलने आया। अकबर के साथ उसके सैकड़ों अंगरक्षक, वजीर और शाही फौज थी। अकबर का अपना एक रुतबा था, वह भारत का बेताज बादशाह था। जब अकबर किले के पास पहुंचा तो गुरुजी के सिपह सलारों ने उसे आदर पूर्वक एक नियम बताया। बादशाह सलामत, गुरुजी का एक सख्त नियम है, पहले पंगत पाछे संगत, यानी यहाँ अमीर गरीब राजा रंग का कोई भेद नहीं है। अगर आपको गुरुजी से मिलना है तो पहले जमीन पर आम लोगों और भिखारियों के साथ बैठकर लंगर खाना होगा। शाही वजीरों को लगा कि अकबर भड़क जाएगा, क्योंकि एक शहंशाह जमीन पर बैठकर आम लोगों के साथ कैसे खा सकता है। लेकिन अकबर ने मुस्कुराकर अपनी राजसी पोशाक और घमंड को बाहर छोड़ा, जमीन पर टाट की बोरी पर बैठा और कतार में बैठकर सादा लंगर खाया। लंगर खाने के बाद अकबर का दिल इतना पिघल गया कि उसने गुरुजी से कहा, मैं इस लंगर के नाम पूरी जागीर और कई गांवों का राजस्व दान करना चाहता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, अकबर, यह लंगर निरंकार की जनता का है, यहाँ रोज लोग कमाते हैं और सेवा करते हैं। तुम्हारी जागीर की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अगर सेवा ही करनी है तो अपनी सल्तनत में किसी भूखे को मत सोने देना। जब तक आपके भीतर यह भावना है कि मैं किसी पर एहसान कर रहा हूँ तब तक वह सेवा नहीं है, सिर्फ आपका बड़ा हुआ अहंकार है। सच्चा सेवा वही है जो राजा को भी जमीन पर बिठा दे और उसके भीतर के शहंशाह को एक इंसान बना दे। सत्संग जी, सिमरन कोई वीकेंड हावी नहीं है कि जब मूड अच्छा हुआ तो कर लिया। सुमिरन आपके चरित्र की वो रीढ़ की हड्डी है जो तब भी सीधी रहती है जब सामने साक्षात मौत खड़ी हो। सत्संग जी, 10वीं सदी के ईरान में एक सूफी फकीर हुए मंसूर अल हल्लाज। वे इस निरंकार के सिमरन में इस कदर डूब चुके थे कि उनके मुंह से 24 घंटे एक ही शब्द निकलता था, अनल हक, जिसका अरबी में अर्थ होता है मैं ही सत्य हूँ, या अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मेरे भीतर ही वह परमात्मा है। वहाँ के कट्टरपंथियों, काजियों और राजा को लगा कि यह इंसान खुद को भगवान बोल रहा है, यह बहुत बड़ा पाप है। मंसूर को गिरफ्तार कर लिया गया और सरेआम मौत की सजा सुनाई गई। शहर के बीचों बीच मंसूर को खंबे से बांध दिया गया। जल्लादों ने पहले उनके दोनों हाथ काटे, फिर दोनों पैर काटे। खून का फवारा छूट रहा था। लोग उन पर पत्थर मार रहे थे, थूक रहे थे, लेकिन हर पत्थर लगने पर मंसूर जोर जोर से हंस रहे थे। काजी ने हैरान होकर पूछा, मंसूर, तुम दर्द से चीखने के बजाय हंस क्यों रहे हो? तुम्हें अपनी इस हालात पर रोना नहीं आता? मंसूर ने मुस्कुराकर बोला, ऐ निराकार मालिक, इन लोगों को माफ कर देना, क्योंकि ये सिर्फ इस हाड़ मांस के पुतले को काट रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन्होंने मंसूर को मार दिया। ये नहीं जानते कि जिस मंसूर का मैं सिमरन करता हूँ वह तो इस कतरे कतरे से निकलकर तुझ में ही समा रहा है। तू खेल भी कितना गजब खेलता है। आज जल्लाद के रूप में भी तू ही मेरे सामने खड़ा है। कहते हैं कि मंसूर के कटे हुए हाथों से जो खून जमीन पर गिरा, उस खून की बूंदों से भी मिट्टी पर अनल हक लिख गया था। सत्संग जी, इस कहानी का रियलिस्टिक मतलब यह है कि जब आप भीतर से इस निरंकार चेतना से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी शारीरिक प्रताड़ना, कोई भी घाटा या कोई भी बदनामी आपके भीतर आनंद को आपसे छीन नहीं सकती। आप मौत के सामने भी ठिठोली कर सकते हैं। सत्संग जी, यह कहानी तब की है जब स्वामी विवेकानंद, तब उनका नाम नरेंद्र था, जयपुर के राजा के महल में ठहरे हुए थे। राजा ने विवेकानंद के सम्मान में एक बहुत बड़ी महफिल रखी
और वहाँ बनारस की एक बहुत मशहूर वैश्या को गाना गाने के लिए बुलाया। विवेकानंद उस समय युवा सन्यासी थे। उन्होंने जैसे ही सुना कि एक वैश्या नाचने गाने आ रही है, वे तुरंत उठकर अपने कमरे में जाने लगे और उन्होंने महफिल में बैठने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे ऐसी औरतों से दूर रहना चाहिए। वह महिला बहुत समझदार थी। जब उसे पता चला कि एक युवा साधु उसके आने की वजह से महफिल छोड़कर जा रहा है तो उसने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने वहीं खड़े होकर सूरदास जी का एक प्रसिद्ध भजन गाना शुरू कर दिया। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। उस भजन की आवाज विवेकानंद के कमरे के बंद दरवाजों को चीरते हुए उनके कानों में पड़ी। उस महिला की आवाज में कोई वासना नहीं थी, बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा की पुकार थी। भजन की पंक्तियों का मतलब था, हे प्रभु, एक लोहा कसाई के घर में छोरी बनकर रहता है और एक लोहा मंदिर में साक्षात मूर्ति बनकर रहता है, लेकिन पारस पत्थर दोनों में भेद नहीं करता, वह दोनों को छूकर सोना बना देता है। तुम तो समदर्शी हो, फिर मुझसे यह भेद क्यों? यह सुनते ही विवेकानंद के दिमाग के सारे कपाट खुल गए। वे दौड़ते ही महफिल में वापस आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उस महिला के पैर छुए और कहा, माते, मुझे माफ कर देना। मेरे भीतर साधु होने का जो अहंकार छिपा था, आज तुम्हारे इस पावन सत्संग ने उसे हमेशा के लिए पिघला दिया। आज तुमने मुझे साक्षात निरंकार के दर्शन करा दिए। सत्संग जी, सत्संग का असली जादू यही है। यह मायने नहीं रखता कि सामने कौन खड़ा है। अगर बात में सत्य है तो वह एक सन्यासी के अहंकार को भी पिघला सकती है और एक काम इंसान को भी भगवान से जोड़ सकती है। सत्संग जी, जब तक आप ऊंचे महलों में बैठकर खुद को शहंशाह समझते रहेंगे, तब तक आप अकबर की तरह कभी भी भीतरी तृप्ति नहीं पा सकेंगे। लेकिन जिस दिन आप मंसूर की तरह अपनी हर सांस में उस निरंकार का सिमरन कर लेंगे और विवेकानंद की तरह हर परिस्थिति से सत्संग ले लेंगे, उस दिन दुनिया का कोई भी डेंट या कोई भी आंधी आपकी रूह को हिला नहीं पाएगी। याद रखिए, दिखावे की दुनिया एक दिन मिट जाएगी, लेकिन सेवा, सुमिरन और सत्संग से जो कमाया है वही आपकी आत्मा का परमानेंट एड्रेस बनेगा। सत्संग जी, आज के ज़माने में लोग सेवा भी करते हैं तो दान पेटी पर अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं, लेकिन बाबा जी ऐसे सेवा को सेवा नहीं मानते, क्योंकि इसमें पुण्य नहीं, सिर्फ आपका अहंकार बड़ा हो रहा होता है। सेवा कर तो हो ही नहीं कामी, तिसको हो तो परापति स्वामी। अगर किसी भूखे को रोटी देकर आपको यह लग रहा है कि आपने उसका पेट भरा है, तो अपनी आंखों का इलाज करवाइए। सच तो यह है कि उस निरंकार ने उस भूखे को जरिया बनाकर आपके भीतर के सड़ रहे अहंकार का पेट साफ किया है। बड़ा अजीब है बाजार, ए मुलाहिजा भी यहाँ। लोग कंधा भी देते हैं तो अपनी साख के लिए। अगर सेवा में जरा भी मैं की बू आ जाए तो वो इबादत भी बदल जाती है राख के लिए। तो सोचिए, आप किसी अंधे इंसान को सड़क पार करवा रहे हैं और ठीक उसी समय आपका दोस्त आपकी इस महानता का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल देता है। आपने सेवा तो किया, लेकिन उसका क्रेडिट दुनिया को दे दिया। संतों का सीधा नियम है, दाहिने हाथ से सेवा करिए तो बाएं हाथ को पता भी न चले। सत्संग जी, सिमरन का मतलब यह नहीं है कि सुबह उठकर आधे घंटे राम राम चिल्लाएं और दिन भर बाजारों में लोगों की जेब काटने की प्लानिंग की। बाबा जी कहते हैं कि असली सिमरन तो वह है जो तब भी चलता रहे जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं। संत पलटू साहब की एक दोहा है, पलटू लो लागी रहे, छूटे नहीं वो तार, जैसे गागर पनघट पे सूरत रहे पनहार। इस दोहे का मतलब यह है कि पुराने जमाने में पनहारी ने कुआं से पानी भरकर अपने सिर पर 3-3 गागर रखकर चलती थी। वे आपस में सहेलियों से हंसती बोलती थी, पैर नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा सिर पर रखे उन मटकों पर टिका रहता था कि कहीं वे गिर न जाएं। इसी को सिमरन कहते हैं, हाथ काम में और दिल उस निरंकार के नाम में। जीभ हिलाकर नाम रटना तो एक तोता भी सीख लेता है। असली सिमरन वह है जब आपकी सोच इतनी पाक हो जाए कि आपके भीतर से हर उठने वाला विचार उस मालिक की रजा के मुताबिक हो। सत्संग जी, एक शायरी है कि तेरी यादों की बारात हर वक्त चलती है इस दिल में, तस्बीह के दानों की अब मुझे दरकार नहीं, जो धड़कन से ना निकले वो सुमिरन कैसा, जो सिर्फ लफ्जों में रहे वो तो वफादार नहीं। लोग पूछते हैं कि सत्संग में जाने से क्या होता है। बाबा जी कहते हैं कि जैसे गंदे और मैलों कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाले बिना उनकी गंदगी साफ नहीं होती, वैसे इस मतलबी दुनिया की कड़वाहट और जलन से भरे आपके दिमाग को साफ करने के लिए सत्संग एक कॉस्मिक वॉशिंग मशीन है। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। पारस पत्थर की यह खूबी होती है कि वह लोहे की जात या उसकी शक्ल नहीं देखता कि लोहा नाले में पड़ा था या मंदिर के दरवाजे पर। वह जैसे ही उसे छूता है उसे शुद्ध सोना बना देता है। सत्संग भी ठीक वैसा ही पारस पत्थर है। सत्संग जी, सत्संग का मतलब यह नहीं है कि आप हफ्ते में एक दिन जाकर पंडाल में बैठ जाएं। सत्संग का असली मतलब यह है कि जब आप वहां से बाहर निकलें तो आपके भीतर दूसरों के प्रति नफरत कम और करुणा ज़्यादा होना चाहिए। अगर सत्संग सुनकर भी आपका स्वभाव नहीं बदला तो आप सिर्फ वक्त बर्बाद करके आए हैं।
बदल देती है सोहबत इंसानों के मुकद्दर को। ये वो दरिया है जो पत्थरों को भी मोम करता है, जो बैठ जाता है एक बार सच की महफिल में, उसका हर एक लफ्ज फिर जमाने को महक देता है। सत्संग जी, सेवा से आपका अहंकार मरता है, सिमरन से आपका मन थमता है और सत्संग से आपकी बुद्धि साफ होती है। इन तीनों के बिना इंसान की जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना पेट्रोल की एक चमचमाती हुई महंगी कार। दिखने में तो बहुत आलीशान है, लेकिन अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल सकती। तो सत्संग जी, जब तक आप सेवा में नाम ढूंढते रहेंगे, सिमरन में दिखावा करते रहेंगे और सत्संग में जाकर सिर्फ सोते रहेंगे, तब तक जिंदगी की बोरियत और दुखों का डेटा कभी क्लियर नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की आंखों के आंसू पोंछ दिए, उस दिन आपको किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साक्षात या निरंकार आपकी रूह में खुद लंगर लगा देगा। याद रखिए, कफन में कोई जेब नहीं होता और शमशान में कोई तिजोरी नहीं जाती। साथ जाएगा तो सिर्फ सेवा का पुण्य, सुमिरन का नूर और सत्संग की कमाई। सुंदर सेवा सोई जानिए, जहाँ न कछु अभिलाष, दर्पण मार्ग साफ है, रहे न कतहु कपास। इस दोहे का सीधा मतलब है कि सच्ची सेवा वो है जिसमें फल की कोई अभिलाषा ना हो। जैसे एक साफ आईना सामने वाले का असली चेहरा दिखा देता है बिना कुछ छिपाए, वैसे ही निष्काम सेवा आपके मन के मैल को पूरी तरह साफ कर देती है। अगर सेवा के पीछे कोई चालाकी छिपी है तो वह कपास के उस तिनके जैसी है जो आईने पर स्क्रैच डालती है। अगर आपने किसी लाचार की मदद करने के बाद रात को बिस्तर पलट कर यह सोचा कि आज मैंने बहुत पुण्य कमाया, तो समझ लीजिए आपका पुण्य वहीं जीरो हो गया। आपने सेवा नहीं की, आपने अपने अहंकार को एक नया मेडल पहना दिया। सेवा करिए और भूल जाइए, यही असली गणित है। दिखावे की इबादत से तो खामोशी ही बेहतर है। यहाँ तो लोग नेकी भी करते हैं गवाहों के साथ। जो हथेली खोलकर जमाने को जताने लगे, वो सौदा कर रहे हैं उस मालिक की पनाहों के साथ। लोग माला के दाने घुमाते हैं, लेकिन उनका दिमाग बाजार में घूम रहा होता है। बाबा जी कहते हैं कि ऐसा सिमरन सिर्फ हाथों की कसरत है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन नहीं। मनसा बाचा कर्मणा सूरत रहे लवलीन, जैसे जल के आसरे पलक न बिसरे मीन। जैसे एक मछली पानी से बाहर आते ही तड़प कर मर जाती है, वह एक सेकंड के लिए भी पानी की एहसास को नहीं भूलती। ठीक वैसे ही जब आपकी सांसें, आपकी बातें और आपके कर्म मनसा बाचा कर्मणा उस निरंकार की याद में ऐसे डूब जाएं कि एक पल के लिए भी उसका विस्मरण न हो, तब समझिए कि सिमरन शुरू हुआ है। आपका ये राम राम या अल्लाह अल्लाह चिल्लाना सिर्फ गले का सुर है। अगर आपके कर्मों में सच्चाई नहीं है, असली सिमरन वो है जब आप अकेले में बैठे हों, आपको कोई देख नहीं रहा, फिर भी आप किसी का बुरा करने की सोच भी न सको, क्योंकि आपको पता है कि निरंकार आपके भीतर लाइव बैठा है। जुबान खामोश हो फिर भी वो नाम आता है, धड़कन की रफ्तार में जो पैगाम आता है। माला के मोतियों को गिनने की जहमत क्यों करें जब हर एक सांस में उसका ही मुकाम आता है। सत्संग जी, सत्संग में जाकर लोग अक्सर दूसरों की कमियां ढूंढते हैं कि देखो वो कैसे बैठा है, वो क्या सुन रहा है। बाबा जी कहते हैं कि सत्संग का मतलब दूसरों का एक्सरे करना नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांककर अपनी गंदगी को देखना है। साधु संगति ऐसी करे जैसी निर्मल धार, मैल कटे सब बुद्धि का उतरे भवजल पार। जैसे पहाड़ से गिरती हुई नदी की निर्मल धार अपने साथ आने वाले पत्थरों और कीचड़ को बहाकर साफ कर देती है, वैसे ही सत्संग की धार आपके खोपड़ी में भरे हुए मतलबी विचारों और कुसंस्कारों के मैल को काट देती है। सत्संग कोई थिएटर नहीं है जहां आप मनोरंजन के लिए जाएं और ताली बजाकर घर आ जाएं। सत्संग एक अदालत है जहां आपको रोज अपने बुरे विचारों की गवाही देनी होती है और खुद को सुधारने की कसम खानी होती है। और सत्संग से लौटकर भी आपकी जुबान से किसी के लिए जहर निकल रहा है तो आप सत्संग में नहीं थे, आपने सिर्फ वक्त बर्बाद किया। अंधेरों से कहो कि अपनी औकात में रहें, सत्य की महफिल में अब चिराग जल चुके हैं। जो आए थे यहाँ अपनी कड़वाहट का जहर लेकर, वो सत्संग के असर से अमृत में ढल चुके हैं। सत्संग जी, इस पूरे विचार का कंक्लूजन यही है कि सेवा आपके हाथों को पवित्र करती है, सिमरन आपकी सांसों को कीमती बनाती है और सत्संग आपके सोच के सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है। इन तीनों के बिना इंसान सिर्फ एक जिंदा लाश है जो खा रहा है, कमा रहा है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो इन तीनों खजानों को लुटा देता है, वह इसी धरती पर चलते फिरते साक्षात देवत्व का रूप बन जाता है। सत्संग जी, जब तक आप सेवा के स्वार्थ में लाइक्स ढूंढते रहेंगे, बिना मन के सिमरन का पाखंड करते रहेंगे और सत्संग में जाकर सिर्फ दूसरों की निंदा करते रहेंगे, तब तक जिंदगी की बोरियत और मानसिक बीमारियां आपको निचोड़ती रहेंगी। लेकिन जिस दिन आपने मछलियां और पानी की तरह इस निरंकार से दिल का तार जोड़ लिया, उस दिन आपकी रील भी वायरल होगी और आपकी रूह भी ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएगी। याद रखिए, कलयुग के इस बाजार में हर चीज की एक्सपायरी डेट तय है, लेकिन सेवा, सिमरन और सत्संग से जो कमाया है उसका अकाउंट कभी एक्सपायर नहीं होता। सेवा से हाथ पवित्र करो, सिमरन से सांसों को कीमती बनाओ और सत्संग से बुद्धि का सॉफ्टवेयर अपडेट रखो। फिर दुनिया का कोई भी चैलेंज या बोरियत आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो सत्संग जी, अब अपने इस सुपर फास्ट दिमाग के प्रोसेसर को
पूरी तरह रिलैक्स मोड में डालिए और इन विचारों के सुकून को अपने भीतर उतरने दीजिए और आराम करिए। तब तक के लिए एकदम बेफिक्र रहिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और अपनी सहज मस्ती में राजा की तरह रहिए। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।